अक्लमंद और कामचोर। बबलू और बंटी दो सगे भाई थे। दोनों में बंटी थोड़ा समझदार था और बबलू थोड़ा कामचोर था और मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन वो अपने अब्बू के साथ खेत में होते हैं। अब्बू, हम दोनों घर जा रहे हैं, भूख भी बहुत लगी है और अब लाइट भी चली गई है। बेटा, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे अब्बू, तुम आ जाना बाद में, हमें बहुत भूख लगी है। हम तो चलते हैं, यहाँ रुके तो तुम और कुछ ना कुछ काम बताते रहोगे। ऐसा बोलकर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। ए अल्लाह, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा, कुछ भी काम धाम तो करते नहीं। इन दोनों को कोई सीधा रास्ता दिखा। फिर शाम को तीनों एक साथ होते हैं और उनका अब्बू बोलता है, ए बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, कुछ काम भी करो। अब्बू, ये अब क्या बोल रहे हो? हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हमें अभी कहाँ काम करना आता है। अभी तो हमारे खेलने की उम्र है। बेटा, मैं अभी सही कह रहा हूँ और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारे काम करने की उम्र है, तुम्हें काम करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बू, अब हमें मेहनत करनी चाहिए, हम बड़े हो गए हैं। ए बंटी, ये तू क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गया क्या? अब्बू, आप इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए, हम कल ज़रूर जाएंगे। ठीक है बेटे, कल मैं तुम दोनों को हज़ार दूंगा। एक साल बाद वापस आके वो पैसे मुझे डबल करके वापस देना। ये दिन सुबह होते ही वो दोनों तैयार हो जाते हैं। ये पहली बार तुम काम करने के लिए बाहर जा रहे हो, वहाँ जाकर किसी से फालतू मतलब मत रखना और ना ही किसी से फालतू बात करना। बस अपने काम से काम रखना। ये लो अपने पैसे। फिर अब्बू उन दोनों भाइयों को पैसे देता है। पैसे लेकर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और अब्बू वहीं खड़ा खड़ा सोचता है, या अल्लाह, मेरे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें सही रास्ता दिखाना और मेरे बच्चों की मदद करना। दोनों भाई चलते चलते थक जाते हैं। फिर एक दरख्त के नीचे आके दोनों बैठ जाते हैं। बबलू बंटी से बोलता है, भाई, हमारे पास अब पैसे हैं, कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं और मौज करते हैं। नहीं भाई, वो पैसे हमें अपने खर्च के लिए दिए हैं, हम उन्हें ऐसे फालतू में खर्च कर नहीं सकते। अरे भाई, तुम भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। खर्चे के लिए हम और पैसे कमाएंगे, इसमें क्या तकलीफ़ है? नहीं भाई, हम पैसे कमाने के लिए ही घर से बाहर आए हैं और पैसे कमा कर ही घर जाएंगे। फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। मैं जाता हूँ इस तरफ, तुम जाओ अपनी साइड। ठीक है भाई, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। बबलू बंटी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और बंटी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोचता रहता है। धीरे धीरे पूरा एक साल गुजर जाता है। एक साल बाद
آج میرے بیٹوں کو گئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے دونوں، کیسے ہوں گے دونوں۔ یا اللہ میرے دونوں بچوں کا خیال رکھنا۔ دونوں بنٹی اور ببلو اپنے گھر واپس 1 سال بعد آ جاتے ہیں۔ ابو ان کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں آ گئے تم؟ پتہ ہے ابھی ابھی میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ہاں ابو، اب ہم آ گئے ہیں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں ابو، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے جاتے وقت میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں ہاں ابو، ہمیں یاد ہے سب کچھ۔ یہ لو آپ کے پیسے۔ بنٹی اپنے ابو کو پیسے واپس کر دیتا ہے۔ کیا ہوا ببلو بیٹے، تمہارے پیسے کہاں ہیں؟ ابو وہ پیسے مجھ سے خرچ ہو گئے ہیں، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں بیٹے، خرچ کیسے ہو گئے؟ تم نے وہاں جا کے کیا کیا تھا؟ ابو سچ بتاؤ، میں نے وہاں جا کر کوئی محنت نہیں کی تھی اور نہ ہی کام کیا تھا، اور جو پیسے آپ نے دیے تھے بس انہی سے میں نے عیش موج کی۔ اور بنٹی بیٹا، تم نے کیا کیا تھا وہاں جا کر؟ ابو میں نے وہاں جا کر بہت محنت کی، دن رات پسینہ بہایا اور کافی سارے پیسے بھی کمائے۔ شاباش بیٹے، بہت اچھے۔ تم بھی سے کچھ اپنے بھائی سے سیکھو۔ بنا محنت کیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے ابو، آگے سے اب ایسی غلطی نہیں ہوگی مجھ سے۔ میں اب سمجھ گیا ہوں، بنا محنت کیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہی چاہیے۔ ہاں بیٹے، بالکل صحیح کہا تم نے، بنا محنت کیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ابو، اب میں سب سمجھ گیا ہوں۔